दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफार्म। मैं हूं नरेंद्र यादव। शमसुल के खिलाफ ईडी फेमा के तहत कार्रवाई करने वाली है। शमसुल इस समय लंदन में बैठा हुआ है और इस्लामिक गतिविधियों के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए 4 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन करने का मामला सामने आया है। शमसुल हुदा खां के खिलाफ संत कबीर नगर ज़िले के खलीलाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी मुकदमे के तहत ईडी अब शमसुल के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। इसमें फेमा के तहत कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए ईडी तैयारी शुरू कर चुकी है। यह मामला संत कबीर नगर ज़िले से जुड़ा हुआ है। यहाँ का रहने वाला शमसुल, जो खलीलाबाद तहसील और खलीलाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत का रहने वाला है, वो लंदन में मौजूद है और वहीं से उत्तर प्रदेश में और देश में इस्लामिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए रुपए भेजता था। इसमें जो ट्रांजैक्शन की बात की गई है वो 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन किया गया है और अब तमाम जांच एजेंसियां शमसुल के फंडिंग मॉडल पर मॉडल जो था उसको घेरने की तैयारी कर चुकी हैं और तमाम जो ट्रांजैक्शन किए गए थे, जिन खातों में किए गए हैं, जिन लोगों के नाम किए गए हैं, जहाँ जहाँ से पैसे निकाले गए हैं, इन सारी चीज़ों की जांच ईडी करेगी और अगर अकाउंट में पैसे हैं तो उसे सीज किया जाएगा। जिनके नाम अकाउंट हैं उनके खिलाफ भी ईडी कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में विदेशी फंडिंग से तमाम ऐसी गतिविधियाँ की गई जो राज्य के खिलाफ द्रोह था, देश के खिलाफ द्रोह था। साथ ही यहाँ पर एक तरीके से हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करना, प्रेम जाल में फंसाना, ऐसी तमाम गतिविधियां पकड़ी गई हैं। इसको लेकर पहले भी कार्रवाई की गई है और कार्रवाई चल भी रही है। ईडी को आशंका है कि कहीं इस फंडिंग का प्रयोग धर्म परिवर्तन, लव जिहाद जैसे कामों में तो नहीं किया गया, या इस फंडिंग का प्रयोग कहीं इस्लामिक स्टेट टाइप के नेटवर्क खड़ा करने वाले लोगों के बीच में तो नहीं किया गया, या भारत में अशांति पैदा करने के लिए तो इस पैसे का प्रयोग नहीं किया गया। इन सारी चीज़ों की जांच के लिए अब ईडी तैयारी कर रही है। फेमा के तहत कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जांच और जो जिम्मेदारी ईडी की है उसमें इस धन का जहां जहां पे ट्रांजैक्शन किया है उसको खोज निकालना, उन आरोपियों को खोज निकालना जिनके नाम से पैसा गया है और उसके व्यय, यानी कि उसका खर्चा कहाँ किया गया है, किन कामों में लगाया गया, किन गतिविधियों में लगाया गया, इन सारी चीज़ों को खुलासा करना है और साथ ही अगर बचा हुआ फंड है तो उसे जब्त करना है। कहा जा सकता है कि तमाम ऐसी ताकतें हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ही सीबीआई, ईडी भी इन गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए है। जो मुकदमा खलीलाबाद में दर्ज हुआ था उसमें धन शोधन की बात की गई थी कि यानी विदेशी फंडिंग की गई थी। अब धन शोधन कानून के तहत ईडी कार्रवाई करेगी और तमाम चीज़ों पर खुलासा करेगी।